अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मारूफ फारूक और इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 का, जिसका नाम है फर्स्ट एड। मैं इसकी ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन करूंगी और उसके साथ साथ मैं आपको करवाऊंगी इसके वर्ड्स, मीनिंग्स और सिनोनिम्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एड है क्या? ऐसा कई दफा होता है कि हमें अचानक से कोई ऐसी चोट लग जाती है जिसमें से खून बहने लग जाता है, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है। और इसमें आपको अचानक से कोई ऐसी हेल्प चाहिए होती है। फर्स्ट एड का मतलब होता है इब्तदाई मदद, कि पहली जो आपको मदद मिले किस केस में, कि अगर आपको कोई चोट लग गई है, आप किसी हादसे का शिकार हो गए हैं, आपकी तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है, तो इसमें जो इंसान आपकी मदद करेगा उस मदद को हम कहेंगे फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड देने के लिए आपके पास एक छोटी सी किट होनी चाहिए। कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो आप, कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो आप फौरन ही इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर किसी इक्विपमेंट के। लेकिन अक्सर ये होता है कि अगर कोई चोट है जिसमें से खून निकल रहा है, उसको पट्टी करने की जरूरत है, यानी कि उसको बैंडेज करने की जरूरत है, तो उसके लिए एक लिस्ट होती है चीजों की जो आपकी फर्स्ट एड किट में होनी चाहिए। घर पर जरूर होनी चाहिए। आपकी फर्स्ट एड किट कुछ इस तरह से लगेगी कि उसके अंदर आपके गॉज पीसेस होंगे, उसमें आपकी बैंडेजेस होंगी, उसमें आपके अल्कोहल स्वैब्स होंगे, इसके अलावा आपके लेटेक्स ग्लव्स होंगे, कुछ ऐसे ऑइंटमेंट्स और एंटीबायोटिक क्रीम्स होंगी जो कि आप फौरन उसी टाइम पर जो विक्टिम है, जो मुतासरा इंसान है, उसको दे सकें और उसको बेहतर फील करवा सकें। और अगर ऐसा जख्म है जो कि टेम्परेरीली आर्जी तौर पर ठीक हो गया है और ऐसा लग रहा है कि इसको कोई प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं, तो फिर तो ठीक है। लेकिन हाँ, अगर वो जख्म ठीक नहीं हो रहा या कोई ऐसी चीज है जिसको डेफिनेटली डॉक्टर की जरूरत है, तो इसके बाद आप क्या करेंगे, फर्स्ट एड दे दी टेम्परेरीली, आर्जी तौर पर आपका जो पेशेंट है वो बेहतर हो गया, और उसके बाद आप उसको ले जाएं हॉस्पिटल डॉक्टर के पास। तो ये बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसका पैराग्राफ 1 स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। We all need help at times in our lives, यानी कि अक्सर हम सबको अपनी जिंदगियों में मदद की जरूरत पड़ती है। Sometimes we may have accidents and we may get hurt, यानी कि कभी कभी हो सकता है कि हम हादसात का शिकार हो जाएं और जख्मी हो जाएं। When we are injured or suddenly become unwell, जब हम जख्मी हो जाते हैं या अचानक से हमारी तबीयत खराब हो जाती है या हम बीमार हो जाते हैं, we need someone to help us, हमें जरूरत होती है कि कोई हमारी मदद करे। Someone who knows what to do, कोई ऐसा शख्स जिसको पता हो कि क्या करना है। It is temporary and immediate help, ये आर्जी या बरवक्त और फौरी मदद होती है। ये हम वही बात करें इब्तदाई तिब्बी मदद, यानी कि फर्स्ट एड की। This timely assistance comprising simple medical techniques is most critical to the victims and is often life saving, यानी कि ये बरवक्त मदद जो कि सादा तिब्बी तकनीकों पर मुश्तमिल है, मुतासरा लोगों के लिए बहुत ज्यादा या सबसे ज्यादा अहम है और अक्सर उनकी जिंदगी भी बचाती है। यानी कि वही चीज है कि किसी को ऐसा जख्म आ गया जिसमें से खून बहे जा रहा है, और खून का बहना एक बहुत खतरनाक चीज है। अगर आप उसको फौरन ही फर्स्ट एड के जो आपके रूल्स हैं, जो आगे आपके चैप्टर में आ रहे हैं, उनको फॉलो करते हुए उस जख्म को कवर कर दें, उसको जरा आर्जी तौर पर बंद कर दें, तो अगले बंदे की जिंदगी बच सकती है। इस तरह के काफी हादसा होते हैं, सड़कों पर होते हैं, घरों में होते हैं, जिनमें अगर आसपास के लोगों को फर्स्ट एड आती हो तो जो विक्टिम्स हैं, यानी कि जो मुतासरा लोग हैं, उनकी जिंदगी बच सकती है। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि आपको फर्स्ट एड के रूल्स का पता होना। अच्छा, आगे हमें वो कह रहा है, एनी ले पर्सन कैन बी ट्रेन्ड टू एडमिनिस्टर फर्स्ट एड। ले पर्सन क्या होता है? ले पर्सन होता है एक ऐसा शख्स जिसका ये पेशा ना हो, कोई ऐसा शख्स जो प्रोफेशनल ना हो किसी चीज में, किसी काम में। यानी कि यहाँ पर क्या काम है? फर्स्ट एड। वैसे तो जो प्रोफेशनल होते हैं वो कौन होते हैं? वो आपकी नर्सेज होती हैं, वो आपके डॉक्टर्स होते हैं, या आपके एसेंशियल
वर्कर्स होते हैं जिनकी बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है कि मुल्क चलता है। तो लेकिन अगर आप डॉक्टर नहीं भी हैं, अगर आप नर्स नहीं भी हैं, अगर आप ऐसे हेल्थ वर्कर नहीं भी हैं, उसके बावजूद आप सीख सकते हैं फर्स्ट एड के जो कुछ असूल हैं। यानी कि एनी ले पर्सन कैन बी ट्रेन टू एडमिनिस्टर फर्स्ट एड का मतलब है कि कोई भी आम इंसान या गैर पेशा वराना इंसान फर्स्ट एड यानी कि इब्तदाई तिब्बी मदद देना सीख सकता है। दिस फर्स्ट एड कैन बी कैरिड आउट यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट, यानी कि ये तिब्बी मदद कम से कम आलात या कम से कम सामान के साथ भी दी जा सकती है। कैरीड आउट का मतलब होता है कोई काम करना। तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है कि ये फर्स्ट एड दी जा रही है, और कैसे दी जा रही है? कम से कम सामान के साथ, यानी कि जरूरी नहीं कि आपके पास इंजेक्शन हो, आपके पास कोई ड्रिप्स हो और ये सारी चीजें, आपके पास कम से कम सामान है या कोई आसपास की चीजों की मदद के साथ भी आप ये काम कर सकते हैं। फर्स्ट एड नॉलेज ranges from taking care of cuts to deal with an unconscious victim. Unconscious का मतलब होता है बेहोश, conscious होता है होश, unconscious होता है बेहोश। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो इब्तदाई तिब्बी मदद जो है, इब्तदाई मदद जो है, उसका इल्म जो कि है, उसका इल्म आम से जख्मों से लेकर एक बेहोश मुतासरा शख्स का ख्याल रखने तक है। यानी कि इसमें आपका जो सबसे छोटा काम है वो ये कि हल्के से कट का ख्याल रखना, और जो सबसे बड़ा काम है कि आपके सामने कोई बंदा बेहोश हो गया है, उसको कैसे आपने होश में लाना है या उसका कैसे आपने ख्याल रखना है। ये आपका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है। इसमें छोटा सा एक बॉक्स भी बना हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड इन क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस मैनेजमेंट क्या होता है? क्राइसिस मैनेजमेंट होता है कि कोई बड़ी खतरनाक सी सिचुएशन है, कोई हंगामी हालत है, यानी इमरजेंसी सिचुएशन है, उसमें फर्स्ट एड की क्या इंपॉर्टेंस है, उसमें फर्स्ट एड की क्या अहमियत है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी है, आपके सामने कोई बेहोश हो गया, आपके सामने कोई अचानक से बीमार हो गया है, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर लिखेंगे, वैसे लिखने का तो नहीं, ये डिस्कशन के लिए ही है इस क्वेश्चन। सो द आंसर इज first aid can save a victim's life. It is an immediate help before professional help arrives. यानी कि प्रोफेशनल हेल्प, यानी कि आपके जो डॉक्टर्स हैं उनके आने से पहले जो आप एक फौरी मदद करते हैं वो फर्स्ट एड है, और ये अगले बंदे की जिंदगी बचा सकती है। अब इसके हम देखते हैं सिनोनिम्स और वर्ड्स मीनिंग्स। फर्स्ट हमारे पास वर्ड है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब उर्दू में होगा हादसा, और इंग्लिश में इसका मतलब हो जाएगा मिसहैप। दूसरा वर्ड हमारे पास है हर्ट। हर्ट का मतलब होता है जख्मी हो जाना, और सिनोनिम इसका हम लिखेंगे इंजर्ड, यानी कि आप जख्मी हो सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। बिकम अनवेल, वेल का मतलब होता है ठीक, अनवेल का मतलब होता है ठीक नहीं होना। तो इसको हम कर सकते हैं कि बीमार हो जाना, या तबीयत खराब हो जाना। ठीक है, और इसमें क्या लिखा जा सकता है? बिकम अनवेल का हम लिख सकते हैं सिनोनिम बिकम सिक। सिक भी आ सकता है, ILL भी होता है, दोनों वर्ड्स ठीक हैं। टेम्पररी, टेम्पररी का मतलब होता है आर्जी, यानी कि कुछ टाइम के लिए, कुछ वक्त के लिए। सिनोनिम हम इसका लिख देंगे शॉर्ट टर्म। अगला वर्ड है इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब होता है फौरी, और सिनोनिम हम लिख देंगे इंस्टेंट। अगला वर्ड हमारे पास है असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब होता है मदद, और सिनोनिम में हम लिख सकते हैं हेल्प।
और फिर हमारे पास है कंप्राइजिंग। कंप्राइजिंग का मतलब होता है मुश्तमिल, किसी चीज के ऊपर मुश्तमिल होना, किसी चीज के अंदर शामिल, यानी कोई ऐसी चीज जिसके अंदर कुछ शामिल हो। तो हम इसमें लिख देंगे मुश्तमिल होना। और इसमें हम लिख सकते हैं सिनोनिम कंटेनिंग, एक ही बात है। आगे है टेक्निक। टेक्निक का मतलब होता है महारत, और उर्दू में इसको तकनीक भी कहा जाता है। तकनीक। और क्या इसमें लिखा जा सकता है? सिनोनिम में हम लिख देंगे स्किल या प्रोसीजर। अगला वर्ड हमारे पास है टेक्निक। टेक्निक के लिए हम उर्दू में लिख सकते हैं महारत, या हम लिख सकते हैं तकनीक। और इसमें इंग्लिश में हम लिख सकते हैं स्किल या प्रोसीजर। प्रोसीजर ऐसे होता है कि तरीका, टेक्निक एक ही चीज है। फिर है वर्ड क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब होता है बहुत ज्यादा अहम। और सिनोनिम में हम लिख सकते हैं इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट, एसेंशियल। ये हमारे फर्स्ट पार्ट है, और इसके आगे भी कुछ वर्ड्स हैं वो भी करते हैं। अगला वर्ड हमारे पास है ले पर्सन। ले पर्सन का मतलब होता है आम इंसान या गैर पेशेवराना या पेशा वराना इंसान। तो यानी ऐसा इंसान जो प्रोफेशनल नहीं है किसी चीज में, यानी एक पर्टिकुलर चीज में, यानी यहाँ पर क्या मेडिकल हेल्थ में प्रोफेशनल नहीं है तो हम उसको कहेंगे ले पर्सन। इसके लिए जो सिनोनिम हम यूज करेंगे वो है नॉन प्रोफेशनल। अनप्रोफेशनल नहीं है, ये नॉन प्रोफेशनल है। अनप्रोफेशनल हम उस इंसान के लिए इस्तेमाल करेंगे जिसका कोई प्रोफेशन हो लेकिन वो प्रोफेशनल उसमें ना हो, उसमें वो इतना एफिशिएंट ना हो, उसमें वो इतना अच्छा ना हो, उसमें वो इतनी महारत ना रखता हो। अगला हमारे पास वर्ड है एडमिनिस्टर। एडमिनिस्टर का मतलब होता है इंतजाम करना। लेकिन जो आपके जब आप ट्रांसलेट करोगे इसमें आप देखभाल करना भी लिख सकते हैं, ख्याल रखना भी कर सकते हैं। दोनों तीनों अल्फाज ठीक है, इंतजाम करना भी ठीक है। एडमिनिस्टर के लिए सिनोनिम जो हम यूज करेंगे वो होगा मैनेज। उसके बाद हमारे पास वर्ड आ रहा है मिनिमल। मिनिमल का मतलब होता है कम से कम, यानी कि जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारे आलात मौजूद हों, कम से कम चीजों में भी आप किसी की मदद कर सकते हैं। और इसके लिए मैं सिनोनिम यूज करूंगी लीस्ट। फिर हमारे पास वर्ड है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट को वैसे तो हम कहते हैं आलात, यहां पर हम इसको सामान भी लिख सकते हैं, आलात भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। सिनोनिम इसका आ जाएगा टूल्स। फिर अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है विक्टिम। विक्टिम हमारे पास इसमें बार बार यूज होगा। इसका मतलब है मुतासरा शख्स, और सिनोनिम में इसका लिख देंगे सफरर, यानी कि जो सफर करता हो, जिसके ऊपर कुछ बुरा हो रहा हो। ये था हमारा पैराग्राफ 1। मैं आपसे मिलूंगी अगले लेक्चर में अगले इसके पैराग्राफ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।